नमस्कार दोस्तों, आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा और आई होप आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्गीकरण के सिद्धांत क्या है इसको आपको समझाना है और इसके अलावा इसकी अंतर्राष्ट्रीय संहिता का मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि ICZN की मुख्य विशेषता क्या है, कि कौन कौन सी इसमें द्विनाम पद्धति थी, उसका क्या मतलब है, तो ये आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP, ये क्वेश्चन आता ही है तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। आपकी पंच जगत प्रणाली क्या है, 5 किंगडम सिस्टम क्या है, इसकी संकल्पना को आपको समझाना है और इसको किसने दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें RH विटेकर की, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके वर्गीकरण को आपको समझाना है कि 5 भागों में इसको बांटा गया था। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कशेरुकीय और अकशेरुकीय जंतुओं में की विशेषता क्या है और इसके अंतर आपको बताना है, तुलना करनी है, अंतर आपको बताना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सिमेट्री यानी कि सममिति क्या है, सिलोम क्या होता है, यह वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाता है कि सिलोम क्या है और उसके प्रकार, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका खंडीकरण, भ्रूण विकास का वर्गीकरण क्या है, में क्या महत्व होता है, यह आपको बता देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामेशियम की संरचना और उसके क्रियात्मक लक्षणों का वर्गीकरण आपको करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका क्वेश्चन है आपका सेकेंड यूनिट का, प्रोटोजोआ के पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट और गमन के प्रकारों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका स्पंज के में कैनाल सिस्टम क्या होता है, ये आपको बताना है और इसके प्रकारों की व्याख्या करनी है। एक वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाता है कि स्पंज में कैनाल सिस्टम क्या है, ये आपको बताना है और इसके प्रकारों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके साइकोन के जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल और पुनर्जनन रीजनरेशन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये एक वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाता है कि नाइडेरिया की बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म को आपको समझाना है, ये क्या होती है, यानी कि सिलेंट्रेटा में आपके बहुरूपता क्या होती है, ये आपको बताना है उदाहरण सहित। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके प्रवाल और प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है, ये एक वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाता है, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके ओबलिया का जीवन चक्र को आपको विस्तार से समझाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके प्लेंटीहेलेंथिस, नेमेटोडा और में परजीवी अनुकूलन की व्याख्या आपको करनी है, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको टीनिया और एस्क्रिस के जीवन चक्र की तुलना करें। या नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नाइडेरिया की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको बता देना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषता यानी कि सामान्य लक्षण, जहां पर विशेषता है तो सामान्य लक्षण और दोनों एक ही चीज़ हो जाती है। ओके, और अगर हम बात करें इसकी नेरिस के जीवन चक्र को आपको वर्णन करना है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, तो ज़रूर प्रिपेयर करें, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी ऑर्थोपोडा की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इसके सामान्य लक्षण भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ऑर्थोपोडा के सामान्य लक्षण लिखिए, इसके अलावा आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके क्रिस्टिया में लार्वा रूप कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको कीटों में कायांतरण की प्रक्रिया को आपको समझाना है, यानी कि अगर कायांतरण क्या होता है ये भी आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मेटामॉर्फिज्म क्या है, तो ये आपको बता देना है। इसके अलावा कीटों में कायांतरण क्या होता है, ये इसका उदाहरण होता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम करें आपका यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मोलस्का में टॉर्शन और डिटोर्शन की प्रक्रिया एक वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें टोर्शन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोती के निर्माण की प्रक्रिया को भी आपको समझाना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पीलिया के जीवन चक्र और संरचनात्मक विशेषता का वर्णन आपको करना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाए, इसका आंसर लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में तकलीफ आ सकती है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एकाइनोडर्मेटा की प्रमुख विशेषता क्या है, यह एक वेरी वेरी IMP है। अगर हम बात करें, आपका 26वां क्वेश्चन है एस्टेरॉयडिया में जल संवहनी तंत्र की कार्यप्रणाली को आपको समझाना है कि वाटर वेसल सिस्टम क्या है, ये आपको समझा देना है एस्टेरॉयडिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 27वां क्वेश्चन है स्टारफिश के पाचन और प्रजनन तंत्र को आपको समझाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका हेमिकॉर्डेटा के कशेरुकी कॉर्डेट और
एकाइनोडर्मेट की प्रमुख विशेषता क्या है और समानता क्या है, ये आपको बता देना है कि हेमिकॉर्डेटा की प्रमुख विशेषता क्या है। इसके अलावा आपको एकाइनोडर्मेटा की प्रमुख विशेषता, सामान्य लक्षण एक ही बात है, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, बेलोनोग्लोसस के वर्गीकरण को आपको समझाना है। इसके अलावा आपको दूसरे वर्गीकरण के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बेलोनोग्लोसस का वर्गीकरण क्या है, ये आपको बता देना है कि कौन से ये संघ में आता है, कौन से क्लास में आता है, वर्गीकरण आपको इसका करना होगा। इसके अलावा ये था आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।